हमारी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मुतल्लिका इदारों को राब्ता करना पड़ेगा, उनको गारंटी देनी पड़ेगी, उनको अश्योरेंस देनी पड़ेगी बच्चे की बाजियाबी की, फिर हम यहाँ से उठेंगे, अदरवाइज नहीं उठेंगे यहाँ से। आदेश को आदेश को तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक छोटा बच्चा 8 साल आदेश कुमार, ये बच्चा हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। माइनॉरिटी, मैं यहाँ अब इस वक्त यूँ कहूँगा कि माइनॉरिटी आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, क्योंकि ये सारे मामला आज मुल्क पाकिस्तान में हो रहे हैं। चाहे कोई क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, इनके साथ ज़्यादती ही होती है। तो क्या आया हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिल सकता? तो नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि हम इस वक्त शहर कराची में 3 तलवार पे मौजूद हैं। ये कराची शहर की एक मशहूर जगह है, तीन तलवार। और इस वक्त हमारे पास हमारे वकला हजरात भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, और भी हिंदू कम्युनिटी से, माइनॉरिटी से जितने भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जितने भी ओहदेदारान हैं, सियासी, समाजी, मजहबी स्कॉलर भी हिंदू कम्युनिटी के मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि सर आप हमें बताएं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ। ये देखिए, 27 तारीख को रानीपुर जो सिंध का एक शहर है, सिंध हम हिंदुओं को कहा जाता है कि हम जो हिंदू हैं, जो हमारी हिंदू बिरादरी है वो सिंध की, पाकिस्तान की असल वारिस है। हम यहाँ पर पुरअमन शहरी हैं। सबसे ज़्यादा कराची के बाद टैक्स पे करने वाले हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जिनकी यहाँ पर 200 से ज़्यादा फ्लोर मिल, राइस मिल और कारोबारी अमन पसंद लोग हैं। यहाँ पर 27 तारीख को एक आदेश नामी बच्चा, स्कूल से वापसी पर 8 साल का बच्चा, मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने अगवा किया सुबह को दिन दिहाड़े। और यहाँ पर उलमा ये है कि 2 दिन गुजरने के बाद, इतने प्रोटेस्ट होने के बाद, हमें इतनी एश्योरेंस देने के बाद 2 दिन गुजर गए, एक FIR तक लॉन्च नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि फिर ये कैसा पाकिस्तान है। हमें हर बार कहा जाता है कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, आप माइनॉरिटीज़ के लोग, आपसे कोई जुल्म नहीं होते। पूरी दुनिया में हमें ये बताया जाता है कि आप ना कहें। मैंने कहा यहाँ पानी नहीं है, हम आज़ाद हैं, यहाँ गैस नहीं है, हम आज़ाद हैं, या रोड नहीं है, हम आज़ाद हैं। लेकिन हम कैसे कहें कि हम आज़ाद हैं? अगर हमारे इस तरह से दिन दिहाड़े हमारे बच्चों को अगवा किया गया तो हम ये नहीं कह सकते हम आज़ाद हैं। आप किसी की माँ को, मैं कहता हूँ कि चीफ जस्टिस का अपना बच्चा या अपना उनका पोता अगवा हो तो मैं उनसे पूछूं वो कैसे कहते हैं आज़ाद हैं। आर्मी चीफ ने अपने घर के बाहर तो सिक्योरिटी इंतजाम बनाए हुए हैं कि अंदर से बाहर आने वाला शख्स NIC के बगैर, NIC दिखाए बगैर नहीं जा सकता। तो ये क्या आज़ादी सिर्फ उनके लिए है? आज अगर आर्मी चीफ का बच्चा अगवा हो जाता तो वो कहेगा मैं आज़ाद हूँ। हमें क्यों कहा जाता है कि आप कहें कि हम आज़ाद हैं? हम आज़ाद नहीं, और हम आज़ाद नहीं, और हम आज़ाद नहीं हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास इस वक्त जो है बलूचिस्तान से डॉक्टर साहब भी ताल्लुक़ रखती हैं। आइए हम इनके भी रिव्यूज़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सकीना गफूर सोलंकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग बलूचिस्तान से मैं आज यहाँ पर आई हूँ। ये जो है हिंदू बिरादरी का मसला नहीं, ये हमारा मसला है। मैं इसको हिंदू बिरादरी का बच्चा समझ के नहीं, मैं अपना बच्चा समझ के मैं यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद जो है वो मज़हब बाकी जो आते हैं वो सेकंड हैं। लेकिन ये अब इस वक्त जो बात की जा रही है कि आए दिन बच्चे अगवा, आए दिन बच्चे अगवा, हर दूसरे दिन बच्चे अगवा, हिंदू बिरादरी के बच्चे अगवा, कभी उनकी बच्चियां अगवा, कभी उनके मर्डर किए जा रहे हैं, कभी उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, कभी उनसे अगवा करके अगवा बराए तावन लिया जा रहा है, कभी उनके बच्चों का कत्ल करके उनके लाश जो है रोडों पे खेतों में फेंक दिए जा रहे हैं। आखिर ये कब तक होगा? ये जुल्म कब ख़त्म होगा पाकिस्तान से? मेरी दरख्वास्त है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मेरी दरख्वास्त है CM मुराद अली शाह से, मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से, मेरी दरख्वास्त है चीफ़ ऑफ आर्मी से कि ये बच्चा आदेश कुमार बासलामत अपने वालिदैन तक पहुंचाया जाए, रिकवर किया जाए। और मैं इस प्रोटेस्ट में आज बैठी हूँ। ये प्रोटेस्ट जब तक चली मैं इस प्रोटेस्ट में आती रहूँगी और हम अपने हिस्से का दिया जलाएंगे। हम आके यहाँ बैठेंगे, हिंदू बिरादरी का साथ देंगे। ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं। मैं खुद एक माँ हूँ,
हमारा बच्चा अगर भूले से हम मार्केट कहीं घूमने जाते हैं, आधे घंटे के लिए ओझल हो जाए तो हम बेताब हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया। जब तक हम बच्चे को देख न ले, उस माँ पे क्या गुजर रहा होगा कि 3 दिन से बच्चा लापता है, पता नहीं किस जालिमों के हाथ में है बच्चा। तो मेरी दरख्वास्त है आईजी सिंध से कि अब तक आईजी सिंध साहब अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अब तक एफआईआर का इंदराज नहीं हुआ। तो ये पुलिस जो है ये किसके कहने पे चल रहे हैं? ये पुलिस के कुछ लोग, सॉरी मैं माजरत के साथ कह रही हूँ, पुलिस के कुछ एसएचओ जो हैं वो माफिया हैं। मेरे साथ खुद पर्सनल मैटर है, मैं वो कभी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये लम्हा नहीं कि मैं अपनी पर्सनल जो मैटर है वो शेयर करूँ, वो मैं करूँगी। मैं खुद टारगेट बनती रही हूँ एसएचओस की, मैं खुद टारगेट बनती रही हूँ आईओस की। मेरे मैटर्स कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये जुल्म कब तक चलेगा? कब तक ये जुल्म चलेगा? ये बात जो एक भाई ने कही कि हम एक बंदे के साथ मसला होता है तो हम देखकर हम जो है खामोश रहते हैं, हम गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? जब हम हक पे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम हक पे हैं, ना कि ये देखना चाहिए कि आगे सामने वाला कौन है। नहीं, आप हक पे हो, आप अटल होके खड़े हो जाओ, आप अटल होके खड़े हो जाओ। ये मत देखो कि आगे वाला कौन है, ये मत देखो कि आगे वाला कौन है। आप हक पे हो, आप खड़े रहो। इंशाल्लाह कामयाबी आप लोग को ज़रूर मिलेगी। और मेरी एक बार फिर आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआ करें कि ये बच्चा आदेश कुमार सही सलामत अपने वालिदैन तक पहुँचे और इसकी एफआईआर लॉन्च की जाए और इसको इंसाफ फराहम किया जाए। और ये किडनैपिंग के सिलसिले खुदारा पाकिस्तान से ख़त्म होने चाहिए। खुदारा ये पाकिस्तान से ये मासूम बच्चों के साथ जुल्म ख़त्म होना चाहिए। आए दिन कभी बच्चियों का किडनैप, कभी बच्चों का किडनैप, कभी बड़ों का किडनैप। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? ये जुल्म की इंतहा है। बच्चों का कत्ल करके, उन बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको गंदे नालों में, कचरों में फेंक दिया जाता है। ये खुदारा ऐसा ना हो कि आदेश, अल्लाह ना करे कि कुछ उसके साथ ऐसा हो। मेरी ये दरख्वास्त है कि बच्चा बासलामत अपने वालिदैन तक पहुँचे। थैंक यू। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। आइए, हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं, हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप हमें ये बात बताएं कि एफआईआर ना कटने की वजह क्या हो सकती है आखिर? हमारी गुजारिश है कि हम जब सोशल सोसाइटी के लोग यहाँ पर ये आवाज़ उठाते हैं कि हमारे यहाँ हमारी जो मीडिया है, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो हायर अथॉरिटीज़, हमारे जो सियासी लोग हैं, वो किस तरह से उनकी हर मामले में मुदाखलत रहती है। देखें, हमारा कानून हमें इख्तियार देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 157 ये क्लियरली कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो सच है, वो झूठ है, आपकी एफआईआर फिल फॉर एसएचओ के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो डिले करे, डिनाई करे। आपकी एफआईआर फिर फॉर राज होनी चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा वक़ुआ हुआ, 3 दिन से एक बच्चा अगवा हो गया, पूरा सिंध सरापा एहतजाज है, लेकिन आज तक इसकी एफआईआर नहीं कटी। मैं समझता हूँ ज़रूर इसमें कोई बाला शख्सियात, फिर चाहे वो पॉलिटिकल हों, वो चाहे कोई मीडिया पर्सन्स हों, या फिर वो पुलिस के हायर अथॉरिटीज़ के लोग इसमें इन्वॉल्व हों। क्योंकि 3 दिन तक मैं बड़ा खुद परेशान हूँ। आज जब मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि एक ऐसा वक़ुआ जहाँ पूरा सिंध 3 दिन से एहतजाज हो रहे हैं, पूरे सिंध में कश्मीर से लेकर कराची तक एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारा हक बनता है, हमें वो तक नहीं दिया गया। कानून के वर्डिंग 154 सेक्शन क्लियरली कहता है कि एसएचओ शैल नो रेमेडी टू डिले और डिनाई, कि एसएचओ के पास डिनाई तो क्या, डिले करने का भी इख्तियार नहीं है। फिर मैं समझता हूँ कोई बाअसर शख्स ही इसके पीछे है, कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अक़लियती बरादरी है, और उसके साथ हमारे जो पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान भाई हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं,
वो भी आज हमारे साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या रानीपुर में हुआ है, जो एक बच्चे की किडनैपिंग हुई है, ऐसे वाक़यात सिंध में मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और ना सिर्फ उसमें कोई अक़लियती बिरादरी, मैं समझता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं और हमारे मुल्क के पाकिस्तान की बदनामी का बास बनते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि उसका किस धर्म से या किस से ताल्लुक़ है। जो ऐसे शर्मनाक काम करने वाले हैं वो इसी तरह की हरकतें करते हैं और मुसलसल ये वाक़यात काफ़ी अरसे से हो रहे हैं। सखर से भी कुछ टाइम पहले एक बच्ची जो अगवा हुई थी, अभी तक उसका कोई पता नहीं है और ना पता लगाया गया है, ना हुकूमत सिंध की तरफ से कोई ऐसा कोई कमीशन बनाया गया है, ना उसकी इंक्वायरी हुई है, ना उसके पीछे कोई लगा है कि भाई उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिसके घर का बच्चा, जिसके घर की औलाद जो है उनकी आंखों के सामने किडनैपिंग हो जाए और उसको कोई पूछने वाला ना हो। मैं समझता हूँ कि हम सब का यहाँ पर आज इकट्ठा होना और यहाँ पर उस फैमिली के साथ दुख में शरीक होना, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से, कि जो इस तरह के वाक़यात सिंध में बढ़ रहे हैं, मुसलसल किडनैपिंग हो रही है और लोग अगवा हो रहे हैं और लोगों को जो है किडनैप करके उनसे तावान मांगा जा रहा है, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध से हमारी तमाम सिंध में और पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियती बिरादरी, चाहे वो सिख हों, हिंदू हों, क्रिश्चन हों, पारसी हो, तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आबाद हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, सिंध धरती से प्यार करते हैं और हमारा जीना मरना पाकिस्तान की इस धरती पर है और पाकिस्तान के साथ ही है। लेकिन जो ऐसे लोग शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं, हुकूमत सिंध को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए और उस फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए जिसके दर्द और दुख में हम सारे आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। ऐसे वाक़यात को रोका जा सकता है अगर हुकूमत वक्त चाहे तो वो बच्चा बाजियाब हो सकता है, वो बच्ची जो सखर से अगवा हुई है वो भी बाजियाब हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से शायद हुकूमत सिंध सो रही है, वो तब जागती है जब हम जैसे पाकिस्तान के शहरी और हम जैसे पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो जब सड़कों पर निकलते हैं, जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तब हुकूमत सिंध को शायद होश आता है और उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है, फिर जाके कुछ उनको रिज़ल्ट मिलता है। मैं ऐसे तमाम वाक़यात की पाकिस्तान सिख कौंसिल और पाकिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी की जानिब से भरपूर मत करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध से फिर एक बार अपील करता हूँ कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए, उस बच्चे को बाजियाब कराया जाए। ये हम सब की आज यहाँ पर सड़कों पर मौजूद होकर उनको रिक्वेस्ट है कि हमारी अपील को सुना जाए, खुदारा उस फैमिली को इंसाफ दिया जाए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। मैं सारे लोगों का मशकूर हूँ कि जो यहाँ पर उस फैमिली से दुख में शरीक होने के लिए मौजूद हैं। हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा एहतजाज पूरा मन एहतजाज है और पूरा मन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, हर पाकिस्तानी शहरी का राइट्स है। तो उस बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए और जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। मेरी यही हुकूमत से सिंध से तमाम लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है, अपील है कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए और पाकिस्तान में जो हमारी अक़लियती बिरादरी पुरअमन तरीके से रहती है उनको प्रोटेक्शन दी जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जाए
ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो और हम पुरअमन तरीके से यहाँ पर रह सकें, पाकिस्तान के लिए काम कर सकें, पाकिस्तान में बसते हुए पाकिस्तान की खिदमत कर सकें और पाकिस्तान जिंदाबाद के हम नारे लगा सकें। पाकिस्तान पाकिस्तान इंसाफ दो, इंसाफ दो, बच्चे को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं, जुल्म के ज़ाब्ते पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त यहाँ पे 3 तलवार पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, लोग जमा है यहाँ पे, अवाम में पब्लिक में गम गुस्सा पाया जाता है। इस वक्त लोग इंतहाई ही गुस्से की शिद्दत में हैं। इनका मुतालबा यही है कि वो जो छोटा बच्चा आदेश कुमार है, जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो बच्चा इस वक्त जो है गुंडानुमा अनासुर ने उस बच्चे को किडनैप किया हुआ है। और इनका कहना यही है कि यहाँ तक के हत्या के FIR तक भी नहीं लॉन्च की गई और बहुत ज़्यादा इनके साथ मसले मसाइल हैं। माइनॉरिटीज़ कोई भी हो वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, जो सच है और आप तमाम लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हम चाहते हैं कि उस बच्चे को बाहिफाजत, उस बेटे को हिंदू कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखता है, छोटा 8 साला बच्चा, हम चाहते हैं कि उस बच्चे को आप आज़ाद करें, रिहा करें, ताकि पूरे पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ इस बात का दावा कर सके कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लाए। बहुत शुक्रिया BTL TV, थैंक यू। वो हमेशा से एक ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ के तौर पर सामने आते हैं और अक़लियतों की आवाज़ बनते हैं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जबरान भाई आपका। आज ये जो पंडाल आज एक रोड के ऊपर जो सजा है एहतजाज की सूरत में, मैं ये समझता हूँ कि एक अरसे से पाकिस्तान की अक़लियतों को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है पाकिस्तानी अक़लियतों के अंदर। और मैं ये बारआवर कराना चाहता हूँ हुकूमत सिंध को भी, फेडरल हुकूमत को भी, कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने हिंदू भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद है और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं इस बच्चे आदेश के लिए कि इसको जल्द से जल्द जो है बाजियाब कराया जाए और इसके जो पीछे लोग हैं उनको गिरफ़्तार करके फ़ौरन उनका ट्रायल किया जाए। और एक अरसे से ना सिर्फ अंदरून सिंध में बल्कि पंजाब में भी अक़लियती बच्चियों के साथ जबरी तब्दीली मज़हब जैसे वाक़यात पेश आते हैं और उसके बाद फिर इस तरह के बच्चे वाक़यात जो है किडनैप हो जाते हैं। तो ये कब तक ज़्यादतियाँ जारी रहेंगी? हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो खौफ के आलम में अक़लियतों को रखा जा रहा है उनको खौफ से निकाला जाए। और ये जो आज प्रोटेस्ट एहतजाज हो रहा है इसका नतीजा निकलना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर हाउस से कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई शख्सियत हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए आए और इनको दिलासा दे और इनके मुतालबात को माने, ताकि ये प्रोटेस्ट करना कोई शौक से घरों से नहीं निकलता।
नमस्ते। मैं यहाँ जो हमारे दोस्त एहतजाज पे मौजूद हैं 3 तलवार पे, मैं उनके पास हाजिर हुआ हूँ। एक अफसोसनाक वाक़या खैरपुर में 2 दिन पहले हो गया। आदेश कुमार 8 साल का बच्चा किडनैप किया गया। पुलिस इस पर बिल्कुल तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मेरी आईजी साहब से भी बात हुई है, मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स ज्ञानचंद नसरानी साहब भी इसमें राब्ते में हैं और मेरी अभी भी उनसे बात हुई है, आईजी साहब से भी बात हुई है और इसमें काफ़ी क्लू मिले हैं और काफ़ी इसमें पेशरफ्त हुई है। और जहाँ तक आपकी एफआईआर की बात है, एफआईआर में कटने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। आप वहाँ जाइए, एसएसपी आपकी एफआईआर काटेगा, आप स्टेटमेंट देके एफआईआर हो सकती है। इसमें जो मदद हो सकेगी हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से आपको फराहम की जाएगी और कोई भी इसमें दरपेश मसला हो मैं हाजिर हूँ। कल सुबह मिनिस्टर साहब भी आपसे मिलने को तैयार हैं, मैं भी आपसे तैयार हूँ और जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब कराएंगे और जो मुल्ज़िमान जिन लोगों ने किडनैप किया है, जो अगवाकार हैं, उनको भी गिरफ्तार करेंगे और कानून के मुताबिक उनको जो सज़ा होगी, बर्दाश्त सज़ा उनको दी जाएगी ताकि आइंदा वो इस किस्म की हरकत ना कर सकें। और हमारे तमाम बच्चे, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, फ़िरक़े से हो, क्योंकि हम इंसान भी हक़ रखते हैं और सबकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। और इंशाल्लाह हम जो इनकी परेशानी तकलीफ़ है इंशाल्लाह उसका अज़ाला भी करेंगे और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चा हिफाजत जो है वो बाजियाब हो के अपने वालिदैन के पास पहुँच सके। अच्छा साहब, ये बताइएगा, ये जो है आपके ही किसी पार्टी का कोई एडवाइज़र जिसके हवाले से कह रहे हैं कि वो जो लोग अगवा कर रहे हैं वो उनके लोग हैं, क्या कहेंगे और ये कब तक चलता रहेगा? 3 दिन तक अगर लोगों की अगवा की एफआईआर दर्ज ना हो तो फिर समझ रहे हैं कि आपकी हुकूमत की नाअहली है ये? देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी इसमें मुलविस होगा उसको तो हम सज़ा देंगे। वो किसी भी, देखें, जो अगवाकार होता है, दहशतगर्द होता है, उसकी कोई मज़हब नहीं होता है। हमारा भी कोई मुलविस होगा, अगर इसमें कुछ सबूत मिले तो हम उसको भी सज़ा देंगे। सर कि अभी पिछले 3 दिन से 27 तारीख 11 बजे का ये इंसिडेंट है और 27 तारीख पे डीएसपी साहब, एसएसपी साहब, एसएचओ, डीआईजी समेत सब ने 24 घंटे का टाइम मांगा। फिर 28 तारीख को 24 घंटे का टाइम मांगा, फिर आज 24 घंटे का टाइम मांगा। आखिर हमें कुछ एश्योरेंस दी जाए, हमें एतमाद दिया जाए कि ये बच्चा कब हमें बाजियाब होकर मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे पुलिस बिल्कुल जो इसके लिंक मिले हैं, जो क्लू में उस पर काम कर रही है और मुझे आईजी साहब की तरफ से भी यकीनदानी कराई गई है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हम बाजियाब कराएंगे। हो सकता है कि आज रात या कल तक इंशाल्लाह ये उस पर बाजियाब करा लेंगे। और मैंने आपसे कहा है कि अगर वहाँ पे किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो एसएसपी साहब से मिलें, उनको हिदायत की है, उनको आपकी एफआईआर भी दर्ज करेंगे और आपको इसमें एतमाद में भी लेंगे। सर बात ये है कि एफआईआर तो चलो आपके नवाजिश से शायद कहने से कट भी जाए। मसला ये है कि आज से 6 महीने पहले प्रिया कुमारी सालापट से गुमी, आज तक नहीं मिली। कान्हा कुमार 3-4 महीने पहले अगवा हुआ खैरपुर से, वो उसको मर्डर करके फिर छोड़ दिया गया, रेप करके छोड़ दिया गया। यशपाल सक्खर से किडनैप हुआ, उसको मार के छोड़ दिया गया। सिर्फ एफआईआर हमारे मसले का हल नहीं है। हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हम कारोबारी लोग हैं। हमें गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, रोड ना हो, नालियाँ ना हो, हम फिर भी आपको वोट देते हैं। हम वोट देते आ रहे हैं ज़माने से, वरना फिर भी हक नहीं है, हमें सारी फैसिलिटी चाहिए, वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। आज हमारा अपना बच्चा गया है, कल किसी और का जा रहा है। हर 15 दिन, हर महीने में कोई बच्चा अगवा होता है। क्यों आखिर ये इतने ज़माने से, इतने अरसे से इस पे अमल नहीं हो रहा? माशाल्लाह 40 साल से लगातार, अगर 70 सालों में 40 साल आपकी गवर्नमेंट रही है पीपल्स पार्टी इस सूबे के अंदर, हम ही सबसे ज़्यादा वोटर हैं, हम ही हार पहनाने वाले हैं, हम ही उस वक्त खुशियाँ मनाने वाले हैं। क्यों हमारे साथ ये नाजायज़ी सबसे ज़्यादा होती है? देखिए, बिल्कुल मुझे इस बात का एहसास भी है और अफसोस भी है कि ये 3-4-5 वाक़या जो आपने बताए बिल्कुल हुए। इसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और कई लोगों के उस पर पूछगिछ भी चल रही है। इसमें हमें ज़ाहिर बात है कि सिविल सोसाइटी की मदद चाहिए होती है, हमें इसमें कुछ इशारे भी होंगे, कुछ मिले होंगे, तो इंशाल्लाह
जो भी इसमें लोगों का कत्ल हुआ है और अभी तक मिसिंग है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि उनके साथ इंसाफ हो और ये बच्चा भी जो है आदेश कुमार ये भी बाइसाब मिल जाए। और इसमें हम भी आपसे चाहेंगे जो भी आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करें, पुलिस पूरी मदद करेगी आपकी। हम बिल्कुल इसका सद्भाव चाहते हैं कि कोई भी किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो मुस्लिम का हो गैर मुस्लिम का, वो हमारा बच्चा है और हम उसी तरीके से दुख एहसास रखते हैं जैसा आपको इसका तकलीफ दुख है, हमें भी इसका एहसास है। तो इंशाल्लाह हुकूमत सिंध और पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि वाक़यात मुस्तकबिल में इस तरह के रोनुमा ना हो और इंशाल्लाह पूरी हिफाजत की जाए, हिंदू कम्युनिटी की हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी की हो, मुस्लिम हो, सबकी इसी तरह से हिफाजत की जाए और उनको जो है इस बात का भी एहसास रहे कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। हमें एश्योरेंस है सर, कल तक कोई हम इस पे उम्मीद रखें कि बच्चा बाजियाब हो जाएगा कल तक? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चा आज रात या कल तक ज़रूर बाजियाब हो जाए और मुझे हाजी साहब ने भी बताया कि पूरी तवज्जो के साथ इस केस को डील किया जा रहा है। आपकी थैंक यू वेरी मच सर। कल तक हम अल्लाह में उम्मीद रखते हैं, आप में उम्मीद रखते हैं, दुआ करते हैं आप इसके ऊपर एक्शन लें। एक्चुअली वहाँ पे सिंध के अंदर आपको पता है कि वहाँ के जागीरदार उनको सपोर्ट करते हैं, वडेरे सपोर्ट करते हैं, हर आदमी बच्चा बड़ा जानता है। मैं बोलूँ या ना बोलूँ ये हर आदमी को पता है। इस पे काइंडली एक्शन लें और हमें कल तक अपना बच्चा दे, क्योंकि उसकी माँ को अगर कुछ हो गया वो सुबह हर 2 घंटे से बेहोश हो रही। छोटा 8 साल का बच्चा है और पिछले इस कुछ महीनों में जो मर्डर्स हुए बच्चों के, तो उस माँ पे बार बार उसको ये ख्याल हो रहा है कि मेरे साथ ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो ये गुजारिश है प्लीज़ इस पर हम उम्मीद करते हैं ये जो आप हमारे साथ वायदा कर रहे हैं कल के लिए, हमें उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आप करवा के देंगे। जिब्रान नासिर साहब इस पर कुछ बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे वकार मेहदी साहब मौजूद हैं, एक सीनियर सियासतदान है, मेरे ख़्याल में चीफ़ मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं और उनका आना खुशाइन है। ये मामलात एमिकेबली ही हल होने चाहिए। यकीनी तौर पे जो हम सबको मकसूद है वो आदर्श की एक खैरियत के साथ बाजियाबी है घर के अंदर वापस अपनी माँ की आगोश में। अगर ये आज आपके सामने आईजी साहब की जानिब से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि कल तक बच्चे को बाजियाब करा लिया जाएगा, तो मेरे ख़्याल में फ़िलहाल हमें सिंध हुकूमत पे भरोसा करना चाहिए इस हद तक। मगर यकीनी तौर पे सर बेहतर जानते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कल तक अगर बच्चा वापस नहीं आया तो सूरत हाल हमारे सामने होगी और यकीनी तौर पे आज जो भी आपको तसल्ली दी गई है या आपसे जो भी वादा किया गया है उस पर जो एतमाद कर रहे हैं उसी को ठेस पहुँचेगी। हमें फ़िलहाल उम्मीद है बतौर सिविल सोसाइटी की, बतौर माशरा भी, कि हुकूमत और पुलिस इस मामले से पूरी तरह पे वाकिफ़ है और जो खदशात हैं इसके अंदर के कुछ लोकल सतह के ऊपर, फ्यूडल सतह के ऊपर जागीरदार मुलव्वस हैं पेट्रनेज सपोर्ट में, वो सर आपके सामने डायरेक्ट फैमिली के बहाफ पे सारे खदशात रख दिए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हुकूमत जो हमारे आइनी तरीके से इस वक्त हुकूमत कर रही है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए सबके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए कल तक आदर्श को बाज़ियाब करवाए। नमस्ते। मैं यहाँ जो हमारे दोस्त एहतजाज पे मौजूद हैं 3 तलवार पे, मैं उनके पास हाजिर हुआ हूँ। एक अफसोसनाक वाक़या खैरपुर में 2 दिन पहले हो गया। आदेश कुमार 8 साल का बच्चा किडनैप किया गया। पुलिस इस पर बिल्कुल तरीके से बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मेरी आईजी साहब से भी बात हुई है, मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स ज्ञानचंद नसरानी साहब भी इसमें राब्ते में हैं और मेरी अभी भी उनसे बात हुई है, आईजी साहब से भी बात हुई है और इसमें काफ़ी क्लू मिले हैं और काफ़ी इसमें पेशरफ्त हुई है। और जहाँ तक आपकी एफआईआर की बात है, एफआईआर में कटने में कोई मुज़ायका नहीं है। आप वहाँ जाइए, एसएसपी आपकी एफआईआर काटेगा, आप स्टेटमेंट देके एफआईआर हो सकती है। इसमें जो मदद हो सकेगी हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से आपको फराहम की जाएगी और कोई भी इसमें दरपेश मसला हो मैं हाजिर हूँ। कल सुबह मिनिस्टर साहब भी आपसे मिलने को तैयार हैं, मैं भी आपसे तैयार हूँ और जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब कराएंगे और जो मुल्ज़िमान जिन लोगों ने किडनैप किया है, जो अगवाकार हैं, उनको भी गिरफ्तार करेंगे और कानून के मुताबिक उनको जो सज़ा होगी बर्दाश्त सज़ा उनको दी जाएगी ताकि आइंदा वो इस किस्म की हरकत ना कर सकें और हमारे तमाम बच्चे
चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, फ़िरक़े से हो, क्योंकि हम इंसान भी यकीन रखते हैं और सबकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। और इंशाल्लाह हम जो इनकी परेशानी तकलीफ़ है इंशाल्लाह उसका अज़ाला भी करेंगे और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चा हिफाजत जो है वो बाजियाब हो के अपने वालिदैन के पास पहुँच सके। अच्छा वक़ा साहब ये बताइएगा, ये जो है आपके ही किसी पार्टी का कोई एडवाइज़र जिसके हवाले से कह रहे हैं कि वो जो लोग अगवा कर रहे हैं वो उनके लोग हैं, क्या कहेंगे? और ये कब तक चलता रहेगा? 3 दिन तक अगर लोगों की अगवा की एफ ना हो तो फिर समझ रहे हैं कि आपकी हुकूमत की नाअहली है ये? देखें, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी इसमें मुलविस होगा उसको तो हम सज़ा देंगे। वो किसी भी देखें जो अगवाकार होता है, दहशतगर्द होता है, उसकी कोई मज़हब नहीं होता है। हमारा भी कोई मुलविस होगा, अगर इसमें कुछ सबूत मिले तो हम उसको भी सज़ा देंगे। बेदी साहब की बड़ी मेहरबानी, नजमी साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमारे साथ वायदा किया है, वो भी कोशिश करेंगे, वो भी अल्लाह में उम्मीद है, हमारी भी अल्लाह में उम्मीद है। हुक्मरानों में उम्मीद रखनी चाहिए, रखेंगे। वक्त क्योंकि गुजर गया है, 70 साल गुजर गए, अभी हमें कुछ इम्प्रूवमेंट आनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कल तक बच्चा बाजियाब करा के देंगे। और खुदा न खास्ता अगर ये एक्शन अमल दिखने में नहीं आया तो संडे को हम 3 बजे प्रेस क्लब पे बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि कल रानीपुर में एहतजाज हुआ, और इसके साथ साथ संडे और फिर ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाज होगा। यहाँ पे घोटकी, डैर की, मीरपुर का, सांगड़, हर शहर का प्रेसिडेंट बिजनेसमैन यहाँ पे है और हम आपके साथ ही रहे हैं, हमेशा आपके वोटर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वी विल बी वेरी थैंकफुल। आप इसको हम उम्मीद करते हैं कि आज इस पर कोशिश करेंगे। अगर एहतजाज हुआ तो संडे को हम एहतजाज करेंगे। अगर ये चीज़ अमल में नहीं आई और हमें कुछ नहीं दिखा ऐसा कोई पॉजिटिव रोल, संडे को 3 बजे प्रेस क्लब पे। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the